जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और मैं ब्लेस्ड इसलिए बोल रही हूँ संगत जी, क्योंकि वाकई में संगत जी, उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आया है संगत के जीवन में, वो गुरु जी महाराज ने पल पल उनका हाथ पकड़ के उन्हें उसका सोल्यूशन दिखाया और उन्हें उस परेशानी से बाहर निकाला है। आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी कि संगत की शादी कब होगी, किस तारीख को क्या क्या फंक्शन होगा, ये तक गुरु जी ने सपने में बताया और ठीक वैसा ही हुआ संगत जी। यहाँ तक कि संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत के पापा की जो डेथ होने वाली थी वो तक बता दिया। ये भी बता दिया कि उनके पापा डेथ के बाद उनके घर में फिर कैसे आएंगे, एक पोते के रूप में कैसे आएंगे, ये सब कुछ बता दिया। कैसे कैसे संगत जी आंटी की शादी हुई, कैसे उनके घर की परेशानियां दूर हुई। और इतना ही नहीं संगत जी, संगत आंटी के हस्बैंड की जो हेल्थ की प्रॉब्लम थी वो भी गुरुजी महाराज ने दूर करवाई। वो कैसे दूर हुई है, गुरुजी ने उनको कैसे हेल्थ ब्लेस की है, ये अगर आप सत्संग सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा और सत्संग बहुत बहुत प्यारा लगेगा। संगत जी, वाकई में आंटी की जर्नी बहुत प्यारी है। इवन आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड कि ऐसे भी सत्संग है क्या, गुरुजी ऐसे भी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत शिवांशी खन्ना आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, इस जीवन में मैं गुरु जी के पास 2011 से जाना शुरू हुई। संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम शिवांशी है और हमारी फैमिली में 4 मेंबर है, मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे मॉम एंड डैड। संगत जी, मेरे भाई की शादी 2011 में हुई थी। वो कहते हैं ना संगत जी कि ईश्वर आपको अपने दुखों में बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं। तो संगत जी, हमारी हंसती खेलती जिंदगी में दुखों भरे बादल आ गए थे और तब हम संगत जी गुड़गांव में रहते थे और मेरे डैड को लीवर की एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। और संगत जी, जब तक हमको एहसास हुआ और हम डैड को इलाज के लिए ले गए, तब तक डैड लीवर के कैंसर की 4th स्टेज पर पहुंच चुके थे। मेरे डैड का इलाज मेदांता में चल रहा था और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे और बस डॉक्टर ने कहा कि अब हम इनके मैनेजमेंट पर जाएंगे। कुछ डॉक्टर ने कहा कि इनकी लाइफ 1 महीने की है, तो किसी ने कहा कि इनकी लाइफ 3 महीने की बची है और अगर बहुत ही कोई लकी पेशेंट हो तो उसकी लाइफ 6 महीने तक हो सकती है, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। और हमने हमारे डेड की रिपोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत जगह भेजी और उसके साथ साथ हमने ईश्वर का दरवाजा भी खटखटाया और हमने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दी कि भगवान, अब कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अब आप ही बचाओ। और तब संगत जी, मेरे भाई के किसी एक फ्रेंड ने हमें गुरुजी का पता बताया और हम 2011 में गुरुजी के पास पहुंच गए। और संगत जी, एक कृपा गुरुजी की हमेशा से रही है। जिस मोमेंट को हम लोग गुरुजी के दरबार में एंटर हुए, हमें तभी से लगने लगा कि वी बिलोंग्स टू दिस दरबार, वी बिलोंग्स टू गुरुजी। और संगत जी, मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम लोग गुरुजी के दरबार में जाया करते थे और वो समय हमारा बहुत दुखों वाला समय था, बहुत कष्ट हमारे जीवन में चल रहा था। मेदांता हॉस्पिटल में हमारा आना जाना लगा रहता था और संगत जी, हफ्ते में कम से कम हम 2-3 बार पापा की थेरेपी के लिए जाया करते थे। और मेदांता के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेरे डैड के ऊपर बहुत सारा ट्रीटमेंट ट्राई किया, रेडिएशंस दिए और उसके साथ साथ गुरुजी की जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी थी। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिली और हमें बड़े मंदिर में गुरुजी की जल प्रसाद की सेवा प्राप्त हुई। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, धीरे धीरे हमारी लाइफ में गुरुजी की प्रेजेंस दिखना शुरू हो गई थी। संगत जी, आपके साथ मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। ये बात है 7 जुलाई 2012 की, यानी कि गुरुजी के बर्थडे की। और उस दिन संगत जी, हम लोग गुरुजी के मंदिर में बहुत देर तक थे और संगत जी, दरबार में मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी थे और लगभग 3 बजे के करीब हम लोग सब कुछ क्लीनिंग करके बाहर निकले
और तभी संगत जी हमें पीछे से एक सेवादार अंकल ने आवाज दी कि अरे ये लो ये लो ये ले जाओ। और संगत जी हम लोग 4 बजे के करीब घर पहुंचे। जनरली मेरे पापा सो जाते थे, लेकिन उस दिन मेरे पापा जाग रहे थे और मॉम डैड घर में ही थे। तो पापा ने मम्मी से पूछा कि बच्चे आ गए, तो मम्मी ने कहा हाँ आ गए। और संगत जी फिर हम लोग डैडी से मिलने के लिए रूम में गए उनके। संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा उन दिनों कुछ भी नहीं खा पाते थे, बहुत फोर्सफुली थोड़ा बहुत कुछ खा पाते थे और बाकी उनका ग्लूकोज चढ़ता था। और ओरली संगत जी मेरे पापा मुश्किल से कुछ खा पाते थे। और संगत जी 6-7 महीनों में मेरे पापा का बहुत ज्यादा वेट लॉस हो चुका था। और वैसे संगत जी जनरली मेरे पापा खाने के बारे में कभी नहीं पूछते थे, लेकिन जब हम उनके कमरे में गए तो पापा ने मुझसे पूछा कि क्या लाए हो। और संगत जी लकीली उस दिन हमें एक लिफाफा दिया गया था। हमने उसको खोला तो उसमें गुलाब जामुन थे। तो मैंने कहा कि डैड गुलाब जामुन आए हैं गुरुजी के मंदिर से, गुरुजी ने भेजे हैं। तो मेरे मॉम ने डैड से पूछा कि आप खाओगे, तो मेरे डैड ने कहा कि हाँ मैं खाऊंगा। एंड संगत जी विच वॉज अ वेरी वेरी बिग डील, क्योंकि खाना मांग कर खाना ये बहुत ही इम्पॉसिबल था उन दिनों उनके लिए। अब संगत जी मेरे पापा ने गुलाब जामुन का एक पीस खाया और उस समय 4 बज रहे थे और 7 बजे के करीब संगत जी हमें बहुत तेज उनके कमरे से आवाज आई कुछ गिरने की। और जब हमने जाकर देखा तो मेरे पापा नीचे गिरे हुए थे और अनकॉन्शियस थे और मेरे डैड की आंखें पूरी तरीके से ऊपर चढ़ चुकी थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग बहुत बहुत डर गए थे और हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हो रहा था। 5-10 मिनट संगत जी हमने पानी के छींटे दिए, पानी पिलाने की कोशिश की। एंड मीनवाइल संगत जी हमने एम्बुलेंस को बुलाया एंड वी रश टू द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि इनकी शुगर बहुत लो हो गई थी, आपने इनको आखिरी में क्या खिलाया था। और संगत जी वो 4 बजे गुरुजी महाराज ने जो मेरे डैड के लिए प्रसाद भेजा था, वो प्रसाद ने मेरे डैड की लाइफ बचाई, जीवन बचाया। और संगत जी उस गुलाब जामुन से, गुरुजी के उस प्रसाद से मेरे डैड की लाइफ एक्सटेंड हुई। जो भी गुरुजी महाराज ने डिसाइड की, जो भी गुरुजी महाराज ने, उतनी मेरे डैड की लाइफ एक्सटेंड हुई। जनरली संगत जी मेरे पापा बड़े मंदिर नहीं जा पाते थे क्योंकि उनको बहुत तकलीफ रहती थी और उनके स्टमक में पूरा पानी भर जाया करता था। लेकिन थर्सडे के दिन जब भी हम उनको ले जाते थे वो अपना पूरा लंगर फिनिश करते थे। और संगत जी हमें ये बड़ा आश्चर्य लगता था कि डैडी हमारे घर में कुछ भी नहीं खा पाते थे, लेकिन गुरुजी का प्रसाद, गुरुजी का लंगर वो पूरा फिनिश करते थे। और इस प्रकार से संगत जी हमें धीरे धीरे गुरुजी की प्रेजेंस हमारी लाइफ में दिखना शुरू हो गई और हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि गुरुजी हमारे पापा की रक्षा कर रहे हैं, उनकी लाइफ सेव कर रहे हैं। अब संगत जी 18 अगस्त 2012 इस दिन संगत जी मैं सोती हूँ और मुझे एक सपना आता है। और संगत जी उस सपने में जो गुरुजी का स्वरूप है बड़े मंदिर में गुरुजी की गद्दी के साथ, जिसे हम गुरुजी का रॉक स्टार चोला भी कहते हैं, वो मुझे आसमान में नजर आया। पूरे आकाश में बहुत बड़े मुझे गुरुजी नजर आ रहे थे, बहुत बड़ा उनका स्वरूप नजर आ रहा था। और मैं नीचे खड़ी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी मुझे ऊपर से कुछ मना कर रहे हैं, वो अपने हाथ के इशारे से मुझे किसी बात के लिए मना कर रहे हैं। ध्यान से देखने पर समझ में आया कि गुरुजी मुझे दुखी होने के लिए मना कर रहे थे, वो मुझे मना कर रहे थे कि मैं दुखी ना रहूं। और संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2011-12 में एक बहुत प्यारी संगत की आंटी से कनेक्ट करवाया था। वो आंटी गुरुजी से बहुत जुड़ गई थी और वो आंटी हमें बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुनाया करती थी। और इवन संगत जी वो आंटी हमारे घर में आती और पापा के पास बहुत देर देर तक गुरुजी के सत्संग सुनाती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी कि गुरुजी अक्सर ऐसा करते हैं कि गुरुजी दुखों के समय पर अपनी संगत के पास किसी संगत के माध्यम से ही पहुंचते हैं। और जब ये आंटी मेरे पापा के पास आकर के सत्संग सुनाती थी तब मेरे पापा की तबीयत बहुत बेटर हो जाती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। और मेरे सपने में मैंने इन्हीं आंटी को ग्रीन कलर के सूट में देखा और मैंने बहुत दुख भरा माहौल देखा और गुरुजी मुझे दुखी होने से मना कर रहे हैं। और तभी संगत जी उसी सपने में मैंने देखा कि फिर से एक सीन चेंज होता है और गुरुजी महाराज अपने गद्दी पे विराजमान है और उनकी गोदी में एक बेबी होता है, एक प्यारा सा बच्चा होता है। और संगत जी जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे पूरा ड्रीम याद रहता है, मैं उस ड्रीम को अपने पूरे फैमिली मेंबर को सुनाती हूँ। और संगत जी 18 अगस्त की बात थी और जब मैंने अपनी फैमिली को सारा सपना सुनाया, मैंने उन आंटी को भी कॉल किया जो मेरे सपने में आई थी। जब मैंने उस सपने का मतलब उन आंटी से पूछा तो आंटी ने मुझे एक ही लाइन में कह दिया कि बेटा पापा का समय आ गया है, तुम्हारे पापा अपने जीवन के अंतिम क्षण में हैं। और मैं समझ गई कि आंटी मुझे क्या कह रही हैं। और मुझे याद रहा कि गुरुजी मुझे कह रहे थे कि दुखी मत होना। और ठीक 3 दिन के बाद संगत जी 21 अगस्त 2012 को मेरे पापा शांत हो गए, गुरुजी के श्री चरणों में चले गए। हालांकि गुरुजी ने हमें दुखी रहने के लिए मना किया था, लेकिन संगत जी एक पिता का जाना, बच्चों के सिर पे से एक पिता का हाथ उठ जाना बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत बड़े दुख की बात है। और इस दुख से हमें गुरुजी ने कैसे निकाला ये आप सुनिए। अब संगत जी गुरुजी महाराज मेरे पिता बन चुके थे। गुरुजी महाराज ने मेरी भाभी को ड्रीम दिखाया और ड्रीम में मेरी भाभी ने देखा कि डाइनिंग टेबल की जिस कुर्सी पर मेरे पापा बैठा करते थे उस पे गुरुजी महाराज विराजमान हैं और अपना लंगर खा रहे हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें इतना अपने सत्संग में, अपने मंदिर में, अपने खुद के अंदर इतना रमा दिया था संगत जी कि हम अपने आप को भूल गए थे। हम
सुबह से शाम तक गुरुजी के मंदिर में ही रहते थे। और संगत जी हम चारों दिन यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हम मंदिर में हुआ करते थे। ठीक 5 बजे हम मंदिर पहुंच जाया करते थे। और इवन संगत जी मंडे के दिन भी हम मंदिर में ही होते थे। और संगत जी हम लोग रात में 2-2, ढाई बजे अपने घर पर आते थे। और उन दिनों संगत जी हम लोग बड़े मंदिर में छोटे छोटे ग्रुप में बाहर बैठते थे और सत्संग शेयर करते थे। और संगत जी कैसे समय निकल गया हमें पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने बहुत प्यार से अपने सीने से लगा रखा है, अपने ठीक दिल के करीब, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को रखते हैं। और संगत जी इस समय मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं वर्किंग थी। जब मेरे डैड का कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ था संगत जी, तो मेरे डैड का ड्रीम था कि मेरी शादी हो जाए। और संगत जी मेरे परिवार वाले उस समय मेरे लिए शादी के प्रपोजल्स देख रहे थे। लेकिन संगत जी मेरे डैड की बीमारी के डायग्नोस होने के बाद पूरा परिवार इसी चीज में लग गया कि कैसे भी पापा जल्दी ठीक हो जाए और ये बीमारी खत्म हो जाए। और इन चक्करों में संगत जी बाकी सारी बातें हम भूल गए। और मैं जब भी अपने डैड के रूम में जाती थी तो वो अक्सर मुझसे यही कहा करते थे कि तेरी शादी करवानी है मुझे। लेकिन संगत जी बाय द एंड ऑफ द टाइम मेरे डैड को समझ में आ गया था कि अब ये उनका अंतिम समय था। और संगत जी कभी कभी तो मेरे डैड रोने भी लग जाते थे। एंड इट वॉज सच ए हेल्पलेस मोमेंट संगत जी, कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज भी जब सोचती हूँ तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। और संगत जी मेरे डैड के जाने के बाद मेरे भाई मेरे लिए दूसरे पिता के समान थे। और मेरे भाई ने मेरा बहुत बहुत ध्यान रखा। हालांकि जब पापा थे उसके पहले से भी मेरे भाई एक बेटी की तरह, एक बच्ची की तरह मेरा ध्यान रखते थे। और आज भी संगत जी उनका हाथ मेरे सर पर है। उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। पापा के जाने के बाद मेरे भाई ने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया था कि इसकी शादी करवानी है। पापा होते तो मैं उनसे गाइडेंस लेता कि कैसे क्या करना है, अब मैं किसके पास जाऊंगा। और तब मेरे भाई ने गुरुजी से कहा, उनसे अरदास लगाई कि गुरुजी अब जो कुछ भी है वो आपको ही देखना है, आपको ही इसकी शादी कराना है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब संगत जी मैं अपनी शादी की जर्नी आपको सुनाती हूँ कि किस प्रकार एक पिता की तरह गुरुजी महाराज ने मेरी शादी की। गुरुजी ने हर एक चीज का ख्याल रखा, हर एक चीज का बहुत बहुत ध्यान रखा। संगत जी जनवरी 2013 में मुझे एक सपना आता है कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और मैंने ब्राइडल लहंगा पहना हुआ है और मैं गुरुजी की समाधि के बाहर खड़ी हूँ। गुरुजी की समाधि के वहां से एक अंकल बाहर आते हैं, मुझे एक लिफाफा देते हैं, एक शगुन का लिफाफा देते हैं और मेरे सर पे हाथ रख देते हैं। और संगत जी फिर मैंने देखा कि बाहर एक मंजी लगी हुई है और मेरी वहां पर एंगेजमेंट हो रही है शिवलिंग के नीचे। और फिर मैंने देखा कि गुरुजी के दरबार में एक अंकल एंटर होते हैं और गुरुजी के स्वरूप के सामने मेरी मम्मी से मेरी शादी के बारे में बात करते हैं। और ये सारे साइन मुझे बता रहे थे कि मेरी शादी अब होने वाली है। और एक दिन संगत जी हम लोग बड़े मंदिर में थे और रात के 2-2:30 बज रहे थे। हम लोग सब कुछ वाइंड अप करके जब बाहर आए तो जहाँ शिव जी की मूर्ति है मैं वहाँ बैठ करके शिव जी से कुछ अरदास कर रही थी, कुछ मांग रही थी। क्या मांग रही थी मुझे वो तो याद नहीं, लेकिन जैसे मैंने मत्था टेका तो मुझे नीचे एक तलीरा दिखाई दिया। तलीरा जो कि लड़कियां शादी के समय अपनी चूड़ियों में बांधती है। और ये सारे साइन मुझे इंडिकेट कर रहे थे कि जैसे मेरी शादी अब होने ही वाली है। संगत जी फिर एक दिन जून 2013 को वही आंटी जो हमारे बहुत क्लोज थी और मेरे सपने में भी आई थी, तो वो मुझे कहती है कि तुम्हें 12 जुलाई को सत्संग करना है। और संगत जी जब उन्होंने ये बात मुझे फोन पर बताई आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि 12 जुलाई को मेरे भाई का बर्थडे होता है। मैंने कहा जी आंटी लंगर क्या बनाना है, तो आंटी कहने लगी कि वो गुरुजी बताएंगे। और फिर संगत जी 1-2 दिन के बाद मुझे सपना आता है और सपने में गुरुजी मुझे पूरा सत्संग दिखाते हैं। मैंने सपने में अपने भाई को देखा जिसने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ है और मैंने सपने में लंगर की थाली भी देखी। अब संगत जी सब कुछ डिसाइड हो गया था। आंटी ने मुझे सत्संग की डेट दी थी, गुरुजी ने मुझे सत्संग दिखाया, लंगर दिखा दिया और सत्संग मेरे भाई के बर्थडे पर होना था। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी उस दिन मेरे भाई का बर्थडे है, उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या होगा, मैं क्या उसे दूं। तो संगत जी मैं मंदिर में खड़े होकर गुरुजी से यही मनी मन बोल रही थी कि गुरुजी जो मेरे भाई के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा वो है इसके लिए जीजा, आप इसको इसका जीजा दे दो। क्योंकि उन दिनों संगत जी मेरा भाई मेरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था और वो मेरी शादी करना चाहता था, मुझे सेटल देखना चाहता था, जो कि मेरे पापा का सपना था जिसको वो फुलफिल करना चाह रहा था। और फिर संगत जी वो आंटी जिन्होंने मुझे सत्संग की डेट दी थी वो मुझे कहती है कि ये जो सत्संग हो रहा है ना 12 जुलाई को तेरे भाई के बर्थडे पर, उस दिन तेरा दूल्हा वहाँ पर आएगा। और संगत जी सत्संग की तैयारी होती है, बहुत सारी संगत वहाँ पर आती है, इवन वो पुरानी संगत भी आती है जो गुरुजी से मिल चुके थे। बहुत प्यारा सत्संग था उस दिन। और संगत जी सत्संग की तैयारी में इस बात को मैं भूल चुकी थी कि मुझे बोला गया था कि मेरा दूल्हा इस सत्संग में आएगा। अब संगत जी सत्संग वाले दिन मैं गुरुजी के श्री चरणों में बैठ करके उनसे अरदास कर रही थी और मेरे राइट हैंड साइड पर एक लड़का खड़ा था जो कि टॉल और हैंडसम था। और जनरली संगत जी आपको पता होता है कि आपके सत्संग में कौन कौन सी संगत आने वाली होती है, लेकिन संगत जी उस लड़के को मुझे देखकर लगा कि मैं इसको नहीं जानती हूँ, ये कोई नई संगत है। लेकिन मुझे फिर भी आंटी की वो बात माइंड में नहीं आई। संगत जी इसके साथ साथ एक और स्टोरी चल रही थी जो मैं आपको बताती हूँ। इस सत्संग के
दौरान मेरा भाई एक फैमिली से मिलता है, बातें करता है, जो मेरे फादर की साइड की एक एक्सटेंडेड फैमिली है। एक्चुअली संगत जी मेरे ताया जी के ससुराल से एक अंकल थे जो अभी अभी मंदिर जाना शुरू हुए थे, और वो अंकल मेरे भाई को बड़े मंदिर में जल सेवा में मिलते हैं। तो मेरा भाई उनको इनवाइट करता है सत्संग के लिए घर पर। तो संगत जी वो अंकल आए हुए थे, और ये जो लड़का था ये उन अंकल का बेटा था। संगत जी फिर ये सत्संग होता है, और शायद एंड ऑफ द जुलाई या मिड ऑफ द जुलाई मेरे पास एक संगत आती है, और संगत जी वो अपना एक ड्रीम सुनाती है। वो कहती है कि गुरुजी ने कहा है कि आपकी शादी की डेट्स आ गई है। इट इज 7th, 8th and 9th of October 2013। 7 को मेहंदी है, 8 को आपकी एंगेजमेंट है, और 9th अक्टूबर को गुरुजी ने आपकी शादी फिक्स कर दी है। तो मैं उन संगत आंटी को कहती हूँ कि जुलाई खत्म होने आ गया है, अगस्त लगने वाला है, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं, और अभी तक मेरे लिए कोई लड़का नहीं देखा गया है, तो शादी कैसे हो सकती है? इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। और संगत जी मैंने इस बात को बहुत लाइटली लिया, लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जो महापुरुष कहते हैं उनकी बात पत्थर की लकीर होती है, वो तो होके ही रहती है। और संगत जी ये कैसे हुआ वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब संगत जी 7 अगस्त 2013 को इन अंकल की बेटी को सपना आता है, और सपने में देखती है कि इनके घर पे सत्संग होना है, और इनको बहुत सारी संगत को अपने घर बुलाना है। और संगत जी जब इनको ये ड्रीम आया, उसके बाद इन्होंने 2 अक्टूबर 2013 को अपने घर पे सत्संग रखा, और सत्संग का टाइम था 5 से 7। अब संगत जी अंकल ने मेरे भाई को इन्वाइट किया, क्योंकि अंकल बहुत नए थे और वो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानते थे। और संगत जी चूंकि मेरे भाई को इन्विटेशन आया था तो हमें भी बुलाया गया था। और उस समय संगत जी में एक इटालियन एमएनसी में काम करती थी, और संगत जी में अपने वर्क पर थी। तभी मेरे भाई का फोन आया कि उन अंकल के घर पर हमें सत्संग के लिए जाना है। और संगत जी सुबह से काम करके मैं बहुत थकी हुई थी, फिर सत्संग में जाना था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वैसे भी 4 दिन गुरुजी के दरबार में जाते ही थे, और वहाँ पर हमारी सेवा होती थी। तो मैंने अपने भाई से कहा कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं सत्संग में नहीं जा पाऊंगी, आप और मम्मी चले जाओ, जब आप लोग बड़े मंदिर जाओगे तब मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन संगत जी मेरे भाई ने मुझे किसी तरीके से कन्विंस कर लिया कि ये हमारे पापा के साइड की फैमिली है, और हमारी भी कोई सोशल ऑब्लिगेशंस बनती है। वो भी हमारे घर आए थे तो हमें भी उनके घर जाना चाहिए। और फिर संगत जी शाम को ऑफिस से सीधे मैं उनके घर पे सत्संग के लिए पहुंच गई, और वहां से हमें फिर बड़े मंदिर जाना था। हमने वहां पर सत्संग अटेंड किया। मैंने वहां पर अपने पापा का सत्संग भी सुनाया, वो ड्रीम सुनाया जिसमें गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि वो पापा को ले जा रहे हैं। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ हम सीधे बड़े मंदिर गए, और ये फ्राइडे की रात थी संगत जी, जब हम मंदिर से अपनी सेवा फिनिश करके घर आए। और संगत जी उस रात को मुझे ड्रीम आता है। मैं ड्रीम में देखती हूँ कि बड़े मंदिर में जो पार्किंग वाला एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, और गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान है स्टेज पर, और दोनों तरफ बहुत सारी संगत बैठी हुई है। और मैं गुरुजी से 1 किलोमीटर की दूरी पर आयल के बिल्कुल एक एंड पर खड़ी हूँ, और गुरुजी मुझे अपने हाथ के इशारे से बुला रहे हैं अपने पास स्टेज पर। और संगत जी 1 किलोमीटर का दायरा जब मैं चलकर गुरुजी के पास जाती हूँ, तो उस 1 किलोमीटर के दौरान संगत जी गुरुजी मुझे अपने डिफरेंट चोले में नजर आते हैं। व्हाइट, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, अलग अलग चोले में मुझे नजर आते हैं, और अलग अलग पोज में। और फिर संगत जी मैं गुरुजी के पास पहुंच जाती हूँ, और गुरुजी मेरे हाथ में अपनी ब्लेसिंग्स रख देते हैं। और जो संगत जी मैं सोचती हूँ कि उस ब्लेसिंग्स के लिए संगत जी मैं बहुत बहुत अनडिजर्विंग हूँ, और गुरुजी उस दिन आपने जो मुझे दिया वो मेरी लाइफ की सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग्स है। और संगत जी जब मैं गुरुजी के पास जाती हूँ तो मेरे हाथ में गुरुजी अपने दोनों चरण रख देते हैं, और संगत जी मैं गुरुजी के दोनों चरणों को अपने माथे से लगाती हूँ। और मैं अपने ड्रीम में भी इस बात का रियलाइजेशन करती हूँ कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, तो मुझे इस ब्लेसिंग को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और उसके बाद संगत जी गुरुजी मुझसे बोलते हैं आस्क मी समथिंग। तो जो मुझे याद तो नहीं कि मैंने क्या मांगा, लेकिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि हाथ आगे कर। और गुरुजी अपने लेफ्ट साइड से पीले कलर का गेंदे का फूल उठाते हैं और मेरे हाथों में रख देते हैं। और संगत जी वो फूल इतना बड़ा है कि मेरे दोनों हाथों से भी वो फूल संभल नहीं रहा है, और उस फूल के जो पेटल्स है संगत जी वो नीचे गिरे जा रहे हैं। और मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स का एक भी पार्ट मिस नहीं करना चाहती थी। और संगत जी इस ड्रीम में मैंने अपने हाथों में एक बॉक्स भी उठाया हुआ है, जो संगत जी हमेशा से मेरे कमरे में था। और उस बॉक्स में संगत जी मेरे पापा की वो सारी बिलोंगिंग्स हैं जो वो यूज किया करते थे। और फिर संगत जी वो फूल मैं बॉक्स में रख देती हूँ और बंद कर देती हूँ। और उसके बाद गुरुजी मुझे कुछ कुछ बोलते हैं। और संगत जी ये ड्रीम काफी बड़ा था। जब मैं अगले दिन उठती हूँ तो मुझे सपना पूरा याद था। और संगत जी मैं जाकर के वो बॉक्स खोलती हूँ जो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया, और जिसके अंदर गुरुजी ने मुझसे फूल डलवाया। और संगत जी आप बिलीव ही नहीं कर सकते, जब मैंने वो बॉक्स खोला तो वो फ्लावर, वो पेटल्स उसके अंदर थे, और जो सचखंड का प्रसाद गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे ड्रीम में दिया था वो उस बॉक्स के अंदर था। और संगत जी उस बॉक्स को खोलते ही संगत जी मेरे गूज बम्स आ गए थे। और इसके बाद में जब अगला सत्संग अटेंड करती हूँ तो वहाँ मुझे एक अंकल मिलते हैं, और मैं अंकल से कहती हूँ कि अंकल मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी का फूल मिला है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। और संगत जी वो अंकल मुझे सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं कि गुरुजी ने तेरे हाथ पीले कर दिए। अब संगत जी गुरुजी ने हाथ पीले कर दिए हैं, गुरुजी ने डेट दे दी है शादी
कि सब कुछ सेट हो रहा है। संगत जी, जिस दिन मुझे शनिवार के दिन ये सपना आया था, उसके बाद वाला जो मंडे था, उस मंडे को हम बड़े मंदिर जाते हैं। और संगत जी, सुबह के 10-11 बजे हैं। मैं, मेरा ब्रदर और मेरी मम्मी हम बड़े मंदिर की गेट पर खड़े हुए हैं। तभी संगत जी, मेरे भाई के मोबाइल पर मेरे ताया जी का फोन आता है और वो कहते हैं कि जहाँ तुम उन अंकल के घर पर गए थे, उनको शिवांशी बहुत पसंद आई है और वो इस प्रपोजल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर तुम्हें भी ठीक लगता है तो तुम लोग आपस में मिल क्यों नहीं लेते। अब संगत जी, जो लड़का था वो मर्चेंट नेवी में था, तो मेरे भाई ने बड़े कैजुअली ताया जी से कह दिया कि ताया जी, लड़का तो मर्चेंट नेवी में है, 6-6 महीने बाहर रहता है, शिवांशी क्या करेगी अकेली घर पे। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने तो सब कुछ डिसाइड कर ही लिया था। तो आखिरकार संगत जी, हम लोग मिलते हैं, एक डेट फाइनल की जाती है और हम लोग उस पर्टिकुलर डेट पर सब लोग मिलते हैं। और संगत जी, इस प्रकार से हमारी बात पक्की हो जाती है। और जब मेरा भाई रोका करने के लिए उनके घर पर गया, तो मेरे भाई ने उनसे कहा कि शादी की डेट निकल चुकी है और शादी की डेट गुरुजी ने फाइनल की है 7, 8 और 9 अक्टूबर। तब संगत जी, मेरे फादर इन लोग कहते हैं कि 2013 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको सेल पर जाना है और इन लोगों को अपना एक NRI टाइम पूरा करना होता है, अदरवाइज इनको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं और इसका वो टाइम पूरा नहीं है और ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द टाइम, तो इसको जाना ही जाना है। तो ये शादी हम 2014 में करवाएंगे, 9 अक्टूबर 2014। अब संगत जी, उनकी बात सुनकर मेरा भाई थोड़ा अपसेट हो जाता है और जब वो घर आता है तो अपसेट रहता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मैंने मेरा काम कर दिया है, आप अपना काम करो। और मेरा भाई कहता है कि गुरुजी, मैं अपनी तरफ से वो डेट बता के आ गया हूँ जो आपने मुझे बताई है, बाकी अब आगे आप देखो। और संगत जी, ऐसे करते करते अगस्त खत्म हो गया था और एक रात को जब मेरे हस्बैंड सोए तो पता नहीं गुरुजी ने उन्हें क्या ड्रीम दिखाया, पता नहीं गुरुजी ने उसका क्या माइंड बदला, क्या दिमाग बदला, क्या सोच बदली, और जो डेट हमने बताई थी उस डेट पर शादी करने के लिए वो रेडी हो गया। और संगत जी, वो सुबह उठता है और मुझे फोन करता है कि ठीक है, लेट्स गेट मैरिड, देखते हैं मैनेज कर लेंगे। और जैसा गुरुजी ने कहा था संगत जी, 7 अक्टूबर को मेरी मेहंदी थी, 8 अक्टूबर को मेरी एंगेजमेंट थी और 9 अक्टूबर को मेरी शादी हुई। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने ही मेरा दूल्हा तय किया, मेरी शादी की डेट्स तय की, वेन्यू तय किया, सब कुछ गुरुजी महाराज ने मैनेज किया। और आपको मैं बताऊं संगत जी कि मेरी शादी पर सबसे ज्यादा संगत थी और बहुत मुश्किल से कुछ रिश्तेदार थे। और मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी में किसी सत्संग में पढ़ा था कि गुरुजी अपनी बेटियों की शादी पर बहुत सारी संगत भेजते हैं, और ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। और संगत जी, ये गुरुजी का बहुत बड़ा इवेंट था जो कि मेरी शादी थी। और संगत जी, जब भी मैं उन दिनों को याद करती हूँ, जब भी मैं अपने एल्बम्स देखती हूँ, फोटोग्राफ्स देखती हूँ, तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि संगत जी, ये मेरी और मेरी फैमिली के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। और जो कुछ भी मेरी लाइफ में ड्रामेटिकली हुआ वो हमारे किसी की भी बस में नहीं था, वो सब कुछ तय किया गया गुरुजी का था। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी सो मच। मुझे अपनी बेटी की तरह अपने पास रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैं आपको ये बताती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी शादी 1 या 2 महीने में क्यों करवाई। संगत जी, मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी बीमार हो गई। संगत जी, वैसे तो हम गुरुजी से 2011 में जुड़े थे, लेकिन मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज ने हमें बहुत पहले ही अपने से जोड़ रखा था। संगत जी, जब मेरी मम्मी की उम्र 30-31 साल की थी तब उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ था, और उस समय संगत जी मैं बहुत छोटी थी, मेरी उम्र लगभग 2.5 साल की होगी और मेरा भाई लगभग 5 साल का। और संगत जी, ये बीमारी उस समय बहुत मेजर डिसीज थी, खैर आज भी है, और मेरी मम्मी को एम्स में एडमिट किया गया था। उस समय डॉक्टर ने मेरी मम्मी को ब्रेन सर्जरी सजेस्ट किया था और कहा था कि 50-50 चांसेस है बचने के। और उस समय संगत जी, मेरी नानी जी एक गुरु को मानती थी, मेरी नानी की तरफ से गुरु को बहुत माना जाता था। तो जब मेरी नानी को ये बात पता चली तो वो बहुत चिंता में आ गई कि मेरी बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरी नानी तुरंत अपने गुरुजी के पास हरिद्वार दौड़ पड़ी, उनके चरणों में बैठ गई और उनसे प्रार्थना की कि मेरी बेटी को जिंदगी दे दो। और संगत जी, वो जो स्वामी जी थे उनका नाम था गीतानंद जी, और वो बहुत प्योर सोल थे। और उन स्वामी जी ने मेरी नानी को एक जल प्रसाद दिया और कहा कि जल ले जा, लेकिन तेरी बेटी की जिंदगी कम ही है। मेरी नानी उस जल को लेकर आई और जब मेरी मम्मी ब्रेन सर्जरी के लिए जाने वाली थी तो मेरी नानी ने वो जल मेरी मम्मी के मुंह में डाल दिया। एंड संगत जी, मिराक्युलसली माय मॉम गेट बैक टू द लाइफ। और संगत जी, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो भगवान ने उस टाइम पर भी मेरी मॉम को लाइफ दी थी। वो गुरुजी ही थे जिन्होंने वो लाइफ दी थी, वो हमें देख रहे थे, वो हमें वॉच कर रहे थे। और अब संगत जी, दोबारा मेरी शादी के बाद ये बीमारी फिर से रिलैप्स्ड हो गई। और संगत जी, जब मैं अपनी शादी के 10 दिन के बाद घूम कर आई तो सीधे मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई। और मुझे आज भी याद है संगत जी कि जब से मेरी मम्मी एडमिट हुई उसके बाद मेरी मम्मी कभी घर लौट कर नहीं आई। और संगत जी, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर मंथ में मेरी मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई। संगत जी, गुरुजी महाराज ने सब कुछ प्लान कर दिया था। जो शादी मेरे पापा नहीं देख पाए, वो शादी मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से देखी। उनसे जितना बन सका उन्होंने मेरे लिए किया, मेरी शादी में किया। हालांकि संगत जी, उस समय भी मेरी मम्मी की हेल्थ बहुत डिटीरियोरेट हो चुकी थी। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि जो सपना मैंने देखा था जिसके अंदर
अंदर मैंने मेरे पापा को देखा, जिसके अंदर मैंने एक आंटी को देखा और एक छोटा बेबी देखा। एक्चुअली संगत जी वो न्यू बेबी क्या था कि जब मेरे पापा की डेथ हो गई तब मेरी भाभी कंसीव्ड हुई। तब मेरी भाभी को सपना आता है कि मेरे पापा उस बच्चे के थ्रू वापस हमारी लाइफ में आना चाहते हैं। और संगत जी कुछ महीनों के बाद हमें एक प्यारा सा बेबी बॉय ब्लेस्ड किया गुरुजी ने, जिसका नाम गुरुजी ने समय रखा। और एक्चुअली संगत जी उसने वाकई में हमारा समय चेंज कर दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे घर में बहुत खुशियां दी। उसका जन्म हुआ, हमारे घर में बहुत बदलाव आया, मेरी शादी तय हुई, मेरी शादी हुई और 2017 में संगत जी मैं कंसीव्ड हुई, जो कि संगत जी मेरी लाइफ का सबसे रफ पैच ऑफ टाइम था। उस समय संगत जी मुझे बहुत एंग्जाइटी भी थी, बहुत हेल्थ इश्यूज भी थे और मैं काफी बुरे वक्त से गुजर रही थी। और उस पीरियड में गुरुजी ने मेरा बहुत बहुत ध्यान रखा। और संगत जी मेरे उस टाइम पे जब मैंने कंसीव किया था, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बार सपने में दर्शन दिए और एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। शायद आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी ने कई बार मुझे सपने में आकर के बताया कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे तिल के लड्डू खाना है। और संगत जी सरप्राइजिंगली अगले ही दिन कोई संगत मुझे तिल के लड्डू वाकई में दे जाती थी। एंड संगत जी एवरी नाउ एंड देन गुरुजी मेरे सपने में आते रहते थे और मुझे बताते रहते थे कि अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और संगत जी ठीक एक पेरेंट्स की तरह गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतना दिया है लाइफ में, इतना दिया है कि मुझे समझ में नहीं आता कि शायद ये जो थैंक यू शब्द है ये भी बहुत छोटा है। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को गुरुजी ने फिक्स किया है, वो तो खैर किया ही है, लेकिन संगत जी मेरे नाम के साथ गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद जोड़ा है। गुरुजी ने मेरे नाम में बहुत ब्लिस दिया है। गुरुजी ने मुझे बहुत भक्ति से जोड़ा है, बहुत सारी वैल्यूज सिखाई है। गुरुजी ने मुझे नाम सिमरन की वैल्यू सिखाई है। और मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी लाइफ में गुरुजी नहीं होते तो मुझे इसकी कोई वैल्यू पता भी होती। और संगत जी गुरुजी महाराज ने जो हमारे जीवन में जो नाम का बीज बोया है, जो सत्संग हमें करवाते हैं गुरुजी, एंड संगत जी गुरुजी हैज कनेक्टेड विद द शिव पुराण, सुखमनी साहेब एंड नाम की महिमा संगत जी। और जो कुछ भी है संगत जी गुरु नाम ही है। गुरु नाम जहाज है जिस पर ही पार लगना है। और हमें इस बात को समझाया है कि लाइफ में सिर्फ गुरुजी इम्पोर्टेंट है, उनका नाम इम्पोर्टेंट है। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, तो संगत जी नवंबर 2021 में जब वो अपनी सेलिंग पर थे तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके बैक में बहुत तेज दर्द है। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जैसे तैसे मैनेज कर रहा हूँ। और उस समय संगत जी मैं इंडिया में थी और वो अपनी सेलिंग पर थे। और संगत जी उस समय मुझे उस पेन की इंटेंसिटी समझ में नहीं आ रही थी। और संगत जी कोविड के समय पे पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज थी और उनको कोविड के टेस्ट से गुजरना पड़ता था। संगत जी कोविड की फर्स्ट वेव के बाद तो शिप पर 8-8 महीने के लिए थे। और जब कोविड की सेकेंड वेव आई संगत जी तो नवंबर 2021 में वो वापस लौट कर आए इंडिया। और जब मैं उनको एयरपोर्ट लेने के लिए गई संगत जी तो उनकी बॉडी पूरी तरीके से झुकी हुई थी, टिल्टेड थी। और अगले दिन हमने ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया। तो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि पता नहीं ये अपना समय कैसे निकाल कर आए हैं। जो इनकी रिपोर्ट्स बोल रही हैं, जो इनकी MRIs बोल रही हैं, इनकी अब सर्जरी ही होगी क्योंकि अभी बेड रेस्ट पे रहेंगे, ये बिल्कुल हिल भी नहीं सकते। और फिर से संगत जी मेरी हॉस्पिटल के लिए दौड़ लगना शुरू हो गई। और मैं मन ही मन गुरुजी से बोला करती थी कि गुरुजी मेरी पूरी लाइफ इन हॉस्पिटल्स के अराउंड ही घूमती रही है। और मैं मन ही मन गुरुजी से बहुत प्रार्थना करती थी। एंड संगत जी माय हस्बैंड पुट ऑन फिजियोथेरेपिस्ट सेशन और वो 6 महीने तक तो अपने काम पर जाने का सोच भी नहीं सकते थे। सिर्फ वॉशरूम के लिए ही उठ सकते थे, बाकी पूरे टाइम उन्हें रेस्ट करना था। और यही सब कुछ चल रहा था लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा था। और संगत जी एक दिन मुझे बहुत ही प्यारी संगत आंटी का फोन आता है और वो मुझे कहती है कि मेरा बहुत मन कर रहा है तुझे एक सत्संग पर ले जाने का। और संगत जी मैं आंटी के साथ सत्संग पर जाती हूँ और वो सत्संग एम्पायर स्टेट में होता है। और संगत जी उस दिन मैं अपने आप में बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मैं एम्पायर स्टेट आई हूँ गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए। और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत ध्यान भी लगा सत्संग में। मैंने मेडिटेशन भी किया और मैंने अपने मेडिटेशन में गुरुजी को देखा, शिव जी को देखा और एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। और संगत जी मैंने लंगर प्रसाद भी ले लिया, सब कुछ कर लिया। और जैसे मैं जाने लगी तो पीछे से मुझे एक अंकल ने आवाज दी कि आंटी ये चाय प्रसाद भी लेकर जाओ। और संगत जी मैं फिर वहीं बैठ गई, मैंने अपना चाय प्रसाद खत्म किया और मैंने देखा कि जिन आंटी के साथ मैं आई थी वो आंटी उन अंकल के साथ बात कर रही हैं। तो जब मैं वहां गई तो मैंने भी अंकल को ग्रीट किया। और संगत जी उन अंकल ने मुझे एक और अंकल से इंट्रोड्यूस करवाया जो कि स्पाइन के डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। और मैं समझ गई, मैंने कहा कि गुरुजी आप ही ने मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि आप जानते हैं गुरुजी कि मेरे हस्बैंड इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम दोनों बहुत ज्यादा ट्रबल में हैं। तो मैंने उन अंकल को कहा कि अंकल मैं अपने हस्बैंड की रिपोर्ट्स आपको भेजूंगी और उनको ये प्रॉब्लम है। तो अंकल ने मुझे कहा कि यस ऑफ कोर्स आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजो और मैं देखकर बताता हूँ कि क्या बात है। और संगत जी मैंने घर जाते ही मेरे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स उन अंकल को सेंड कर दी। अब संगत जी उन अंकल ने मेरे हस्बैंड को अगले दिन बुलाया चेक करने
करने के लिए। और मैंने उन अंकल को बताया ऑर्थोपेडिक्स ने क्या बोला है, फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या बोला है कि 6 महीने तक वो उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते और उनके बैक में बहुत ही सीवियर दर्द है और उनकी सिर्फ सर्जरी हो सकती है। तो अंकल ने मुझे कहा कि आप इनके सेशन से स्टार्ट करवाओ, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है और आप चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अंकल ने हमें बुलाया, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि आपको वापस कब जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जनवरी, और हम नवंबर के मंथ में अंकल से मिल रहे थे एंड विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इससे पहले जो ऑर्थोपेडिक थे, जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, सबने यही कहा था कि 6 महीने तक तो ये उठ भी नहीं सकते। तो वो अंकल कहने लगे कि यस यू कैन गो इन जनवरी। और संगत जी हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अंकल इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं। और संगत जी अंकल ने मेरे हस्बैंड की थेरेपी शुरू की और वो थेरेपी संगत जी 15-20 दिन चली और आप शायद बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उन 15-20 दिन की थेरेपी के बाद मेरे अंकल की पोस्चर बिल्कुल सही हो गई, उनका दर्द बंद हो गया था, उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया था। कुल मिला के संगत जी मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। और संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ को घूमना फिरना बहुत पसंद है। मैं शुरू से चाहती थी कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमूं, लेकिन संगत जी कोविड की वजह से, फिर बेबी की वजह से और फिर मेरे हस्बैंड की बैक की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बहुत समय से कहीं नहीं गए थे। तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि गुरुजी अब ये सारा सीन आप बदल दो, हमें घूमना फिरना है, हमें दुनिया देखनी है। और ऑल ऑफ सडन संगत जी जब मेरे हस्बैंड ठीक हो गए तो एक दिन वो मुझे बोलते हैं कि हमें काम के लिए दुबई भेजा जा रहा है, 1-1.5 महीने का काम है, तो तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। और फिर संगत जी हम लोग दुबई गए और हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड किया और ये सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से है। संगत जी मैं यही कहूंगी कि ही इज द पेरेंट्स, ही इज द सुप्रीम पेरेंट्स ऑफ ऑल ऑफ द संगत, जिनको पता है कि उनकी संगत को कब और क्या चाहिए। मैं क्या बताऊं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ की हर छोटी सी छोटी चीज को अपने हाथ में ले रखा है। मेटेरियलिस्टिक चीजें तो इतनी है संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुजी ने क्या क्या नहीं दिया है, लेकिन गुरुजी की जो स्पिरिचुअल दातें हैं जिनके लिए मैं कहूंगी गुरुजी मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी मैं आपको किन किन बातों के लिए शुक्राना करूँ मुझे समझ ही नहीं आता, और ये शुक्राना आपकी उन हर ब्लेसिंग्स के आगे बहुत बहुत छोटा है। गुरुजी हमेशा ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा हमेशा कृपा करते रहना। संगत जी फिलहाल सत्संग में यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।